हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं फिर से। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन के बारे में रहेगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी आज की भी। दो ही टॉपिक करवाएंगे। ठीक है, छोटे 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 अपने 2-3 टॉपिक हैं। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो वही सेम ऑक्सीडेशन है ये भी, कि इसमें चलो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। बोल देते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है इसकी डेफिनेशन? कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो ठीक है। क्या है इसकी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से? इसी से रिलेटेड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें क्या बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में ही क्या रहता है कि द सब्सटेंस विच आर कैपेबल, ये भी नोट कर लीजिए कि द सब्सटेंस विच आर कैपेबल of addition of oxygen of addition of oxygen to other substance, to other substance। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस। भाई क्या बात है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, भाई किसी भी सब्सटेंस में कोई भी अपना एडिशन होता है ऑक्सीजन का, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि किस वो क्षमता रखता है, अगर ऑक्सीजन जो है किसी अनदर सब्सटेंस में ऐड होने की क्षमता रखता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? अब वैसे ही उससे रिलेटेड क्या है, अपने 3-4 पॉइंट्स है। तो देखिए, कार्बन एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। कार्बन कंपाउंड्स है, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है? कन्वर्टेड होता है वो किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये देखिए कैसे होता है कि आपको पता है कि एल्कोहल, एल्कोहल का अपना जनरल फॉर्मूला क्या रहता है? ROH। ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? RCOOH में। अब यहाँ पे है ना, हम आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब ये कार्बन लाने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे CH3 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ CH3 CH2OH और दोनों की मतलब इसकी रिएक्शन करवाऊँ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में। चलो नए पेज पे चलते हैं एक बार। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि अपन ने क्या क्या लिया था? एल्कोहल ग्रुप लिया था। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? पोटाशियम पर मैग्नेट की, KMnO4 के साथ हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, और पोटाशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं? हीट कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है? वैसे आर की जगह पे हमने क्या लिया था? CH3 CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो दो ऑक्सीजन है, इन यहाँ पे H2 को रिमूव करेगा यहाँ से, तो क्या निकलेगा अपने के? H2O। ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पे? ये दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे बनाते हैं, इसको ओपन कर देते हैं चेन में।
OH, और ऊपर जो O है ना, यहाँ पे इस O को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ना लिख के, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको, सिंगल सिंगल लिख लेते हैं। तो दो तो H और एक O क्या बन के बाहर निकलेगा, H2O। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास एक तो लोन पेयर था ही पहले, दूसरा ये छोड़ के चला गया, तो दोनों जो हैं कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे। कार्बन के पास भी कितनी वैलेंसी बच जाएगी, 2। तो यहाँ पे क्या बना अपना CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बना फिर अपना, अल्कोहल से हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था अपना कन्वर्जन कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अगला है एल्केलाइन सॉल्यूशन, जो मतलब पोटाशियम पर मैग्नेट है, और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर यूज्ड एज, किसकी तरह यूज़ किया जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे तो मतलब इसमें क्या, अपने ऑक्सीजन भी है तो एडिशन कर लेंगे ऑक्सीजन में, और अगला जो कंपाउंड बनेगा वो नया कंपाउंड बनेगा ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। जैसे कि अभी आपने पहले भी देखा है कि अल्कोहल को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से, ठीक है। आई बात समझ में। अगला देखिए, जैसे कि एग्जांपल नीचे दे ही दिया कि अल्कोहल को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब कि है क्या, कौन सा एसिड है, CH3COOH, कौन सा है, 2 कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए क्या बोल रहे थे, बोलो भाई, मिथ बोल रहे थे, इथ बोल रहे थे, जब N=2 चल रहा था, बिल्कुल डेफिनेटली इथ बोल रहे थे, ठीक है। तो इथेन का ई हट के क्या आ जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा। आई समझ में, क्या लग जाएगा, ओइक एसिड लग जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसे, इथेनोइक एसिड बोलेंगे। एडिशन रिएक्शन देखिए, अब अगला जो टॉपिक रहता है अपना एडिशन रिएक्शन के बारे में रहता है कि एडिशन रिएक्शन, ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। एडिशन रिएक्शन है जो अपनी कि एडिशन का मतलब कोई भी रिएक्टेंट जो है अपने प्रोडक्ट जब बनते हैं उसमें क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। एडिशन से ही क्या अपना ऐड होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि दिस रिएक्शन occurs only in unsaturated compound where there are डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कि भाई एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ही मतलब एडिशन होता है, कहाँ पे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिनके साथ, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, अपने एडिशन रिएक्शन पॉसिबिलिटी बनती है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट क्या है, अब अनसैचुरेटेड का कैसे पता चला, क्या आप तो बोलोगे पिछला जो कंपाउंड था वो तो सैचुरेटेड था कि ROH को हमने ऑक्सीडेशन करा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एडिशन रिएक्शन है इसमें काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड रहते हैं जिसमें हम चेन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और इंक्रीज़ करने के लिए हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। देखिए वो आगे कैसे रहता है। सेकंड पॉइंट देखिए पहले, इन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अच्छा, कोई आपको हाइड्रोजनेशन के बारे में पूछे ना तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अच्छा हाइड्रोजनेशन से ही एक वर्ड निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होना, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन रिलीज होएगा या फिर हाइड्रोजन गेन होएगा। अब आपको एक चीज़ पता है इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड अपने क्या हो रहा है, बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने किस में बोला, हाइड्रोजन रिलीज होना, किसी अनदर कंपाउंड से, और अपने सैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन जब ऐड होते हैं, मतलब कि एक चीज़ देखिए कि मैंने क्या बोला है, नॉर्मल सी बात बताता हूँ मैं एक, एग्जाम्पल नीचे वाला लेके चलो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें हाइड्रोजन ऐड तो हो रहा है लेकिन रिलीज तो आपस में मतलब बॉन्ड टूट के ही हो रहा है ना, ठीक है, दोनों में आपस में जुड़ गए तो यहाँ पे क्या हो गया,
सिंगल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। आई समझ में, क्लियर है। अब देखिए आगे थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी, जैसे कि वनस्पति हो गया, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, और अपने वेजिटेबल्स ऑयल से भी हम क्या, वेजिटेबल्स ऑयल्स है वहाँ से हम क्या करते हैं, वेजिटेबल का घी भी निकालते हैं, ठीक है। किसकी प्रोसेस से, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। आई बात समझ में, क्लियर है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हम इंडस्ट्रीज में इनका यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का क्या बनाने में, वेजिटेबल घी बनाने में। किससे वेजिटेबल घी किससे बनेगा, वेजिटेबल ऑयल से ही बनेगा। आई समझ में, क्लियर है भाई। एक छोटा सा और एक आज का लास्ट जो टॉपिक बचता है अपना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूट से अपना क्या मतलब रहता है, सोच के देखो। सब्स्टिट्यूट, जिस पोजीशन पे आप बैठे हो, अगर आपकी पोजीशन पे कोई और आके बैठ जाए और आप उसकी जगह पे बैठ जाओ जाके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आई बात समझ में, आपस में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या करा है, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय एटम ऑफ अदर एलिमेंट। भाई जैसे कि इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो रहा है किससे, अदर एलिमेंट से। और वो एलिमेंट क्या है, यहाँ इस कार्बन के पास लग रहा है, और हाइड्रोजन जो है उसी एलिमेंट के साथ कुछ कंपाउंड मिलके अपने बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि CH4 था, Cl2 अपने कैसे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चलो आपको बता ही देते हैं। Cl2 ऐसे, CH4 आपको पता ही है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ से हाइड्रोजन के HCl बाहर निकलेगा, ये वाला क्लोरीन कार्बन के पास जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा और HCl अपने निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। अगला पॉइंट क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी शो करता है, एक तरह से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। क्लियर है, आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल वही अपना नीचे मीथेन ले लिया, क्लोरीन का रिएक्शन करवा दिया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, क्या बन गया अपना ये, टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अपने, ठीक है। तो ये चीज़ थी अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप बात कर सकते हो किसमें, यहाँ पे C2H6 ले लो, ठीक है, वहाँ पे Cl2 में निकल जाएगा तो अपने कंपाउंड बन जाएगा। आई समझ में, क्लियर है। Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, कि आपके लिए लेके आए हैं अपने CHCl3 प्लस में Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि CHCl3 का फॉर्मूला CH, यहाँ पे Cl ऊपर Cl नीचे Cl, प्लस में Cl2 सनलाइट। अब जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे क्या निकल गया, HCl, ठीक है। अब ये बना क्या, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया ये। आई बात समझ में। अब एक बात बताता हूँ, क्या ये इससे आगे रिएक्शन हो सकती है, CCl4 की हम Cl2 से रिएक्शन करवा सकते हैं आगे, नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि कार्बन के पास क्या नहीं बचे, हाइड्रोजन तो बचे ही नहीं। अब जब तक हाइड्रोजन नहीं बचे तो फिर क्या है, आगे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो ये चीज़ थी, जब तक हाइड्रोजन रहेगा, जब तक अपने कंपाउंड बनता रहेगा और अदर कंपाउंड के साथ अटैच भी होता रहेगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। आई बात समझ में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये थी आज की वीडियो छोटी सी।
और अपने चैनल पे भी बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और अपना रेगुलर अपने नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए अगली जो वीडियो आएगी तब तक के लिए अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल है। हालांकि शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन हेल्पफुल बिल्कुल है। आगे जो आएंगे वो भी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इनसे भी वन शॉट वीडियो में अपने आपको वो और भी बेहतर तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो अपने चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।